आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण के 17 साला मद्दाह निरंजन का मंगल की रात हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत हो गया। निरंजन एक नायाब जीनियाती बीमारी में मुब्तला थे और काफी अरसे से बिस्तर तक महदूद जिंदगी गुजार रहे थे। गुज़िश्ता माह 17 जून को पवन कल्याण ने जनसेना रहनुमाओं के जरिए निरंजन की ख्वाहिश जानने के बाद हरमकुंडा में उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने निरंजन के साथ वक्त गुजारा, उनकी ख्वाहिश पर एक पालतू कुत्ता तोहफे में दिया, एक टैलेंट भी पेश किया और इलाज के लिए फौरी इमदाद के तौर पर 1 लाख रुपए भी फराहम किए। पवन कल्याण ने वरंगल के मशहूर भद्रा काली मंदिर में निरंजन की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की थी। उनकी डायरी में जज्बाती पैगाम तहरीर किया और वेंकटेश्वरा स्वामी का मुकद्दस प्रसाद भी पेश किया। उन्होंने ये दावा भी किया था कि फिल्म OG2 की नुमाइश के मौके पर निरंजन को खुसूसी मेहमान के तौर पर अपने साथ ले जाएंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चहारशंबे के रोज निरंजन के घर में गम का माहौल है, जहाँ उनकी मैयत रखी गई है। मारूफ अदाकार सोनू सूद ने भी वीडियो कॉल के जरिए निरंजन के वालिदैन पोनुगोटी राम गोपाल और मनसा से इजहार ताज़ियत किया, उन्हें सब्र की तलकीन की और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। आरोपल्ली मंडल मुस्तखर में रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी और रुकन असम्बली मंदोला सिमोयल के हामियों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक तुंगतुर्ती असम्बली हल्के में हालिया दिनों मुनाकिदा मंडल कांग्रेस सदूर के इंतखाब को एक तरफा करार देते हुए रुकन पार्लियामेंट के हामी उसे मनसूख करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन जा रहे थे। इसी दौरान MLA सिमोयल के हामियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जो पथराव में तब्दील हो गई। वाक़े में कई अफराद जख्मी हुए, जबकि पुलिस जवान भी जख्मी होने की इत्तला है। हालात काबू से बाहर होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया और सूरत हाल पर काबू पाया। हैदराबाद के अतापुर पुलिस के हदूद में वाक़े जंगलमेट सुलेमान नगर में एक नौजवान पर मुबैना तौर पर कातिलाना हमला किए जाने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक राउडी शीटर अप्पू ने सैयद पाशू नामी नौजवान को रकम वापस करने के बहाने अपने घर बुलाया, जहां उस पर मुहलिक हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जेर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत तशवीशनाक है और वो जिंदगी व मौत की कशमकश में मुब्तला है। वाक़े के बाद जख्मी नौजवान बहनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमले की बुनियादी वजह रकमी लेन देन का बना दिया है। उनका कहना है कि मुलजिम ने रकम वापस करने का बहाना बनाकर सैयद पाशू को अपने घर तलब किया और पहले से मनसूबबंदी के तहत उस पर जानलेवा हमला किया। अहले खाना ने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इंसाफ की अपील की। वहीं अतापुर पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल छानबीन के बाद हक़ाइक़ की बुनियाद पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगरबी एशिया बर्फीली जंग की आग में गिर गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों के बाइस से खलीजी ममालिक में खतरे के सायरन बज रहे हैं। अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए तेहरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिका के 85 फौजी अड्डों को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान की फिदाई दिफाई निज़ाम और साहिली निगरानी के निज़ाम पर फिदाई हमले किए हैं। इस पर IRGC ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अमेरिका पर जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि वो भी उसका जवाब देगा, इसीलिए ये ताज़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। IRGC के मुताबिक बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लैट कुवैत की अली सालम एयरबेस समेत अमेरिका के 85 अहम फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है, जहाँ मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। मज़ीद ये भी दावा किया गया है कि वो शहर में अमेरिका का जदीद MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया है। ये कशीदगी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात तलाश की जा रही है। IRGC ने इल्ज़ाम लगाया है कि वाशिंगटन उनकी तारीखी तकलीफ को पसमंजर में धकेलने की कोशिश कर रहा है। ईरान के स्पीकर गालिबा ने सोशल मीडिया पर लिखा, धमकियों और दबाव का दौर खत्म हो चुका है, अब हम हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने तमाम जिला इलेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत की है कि SIR साल 2026 के तहत जिन वोटरों ने अपना इमिग्रेशन फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर दिया है, उनसे दोबारा कागजी फॉर्म जमा कराने का मुतालबा ना किया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम से ऐसी शिकायत मौसूल हुई जिसके बाद BLOs ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने वाले वोटरों से फिजिकल फॉर्म भी मांग रहे हैं और ऐसा ना करने पर नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना होने की बात कह रहे हैं।
जिससे आवाम में उलझन पैदा हो रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वादे किया है कि ऑनलाइन दाखिल कराया गया फॉर्म ही काफ़ी है, उसकी जांच करके ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए और वोटरों को गैर ज़रूरी तौर पर कागजी फॉर्म जमा कराने के लिए मजबूर न किया जाए। हैदराबाद के इलाके बारकर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की बेहमाना कत्ल के मामले में बालाकोट पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमीन को वारदात के सिर्फ 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नौजवान फहद बिन अब्दुर्रहमान को 2 अफराद ने मुबैना तौर पर खतरनाक हथियार से हमला करके मरियम कॉलोनी के इलाके में कब्जे कर दिया था। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि हमलावर और मकतूल एक दूसरे को पहले से जानते थे और माजी में आपस में दोस्त भी रह चुके थे। बालाकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के इल्जाम में सैयद बिन फैसल बाम और सलमान बिन अब्दुर्रहमान बाम को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान कत्ल की वजह माली तनाज़ा सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुबैना तौर पर 90,000 रुपये के मामले पर फहद को निशाना बनाया। रकम के तनाज़े ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया और मुलजिमान ने मंसूबबंदी के तहत नौजवान पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और दीगर गाड़ियाँ जब्त कर ली। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2026 और 27 से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए प्रैक्टिकल इम्तिहान मुतारिफ किए हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी के मदानी में दोनों साल 15 निशानात पर मबनी प्रैक्टिकल इम्तिहान रहेगा। थ्योरी इम्तिहान के 60 निशानात बरकरार रहेंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तमाम जूनियर कॉलेजेस को सर्कुलर जारी करते हुए प्रैक्टिकल इम्तिहान की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि सालाना तालीमी मनसूबा और प्रैक्टिकल इम्तिहान के निसाब के तहत प्रैक्टिकल क्लासेस का बाकायदगी के साथ इंतजाम किया जाए। प्रैक्टिकल इम्तिहान के आगाज़ से कबल निसाब की तकमील को यकीनी बनाया जाए। प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए लेबोरेटरीज में तमाम ज़रूरी आलात फराहम किए जाएँ। प्रैक्टिकल क्लासेस के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमलावरी की हिदायत दी गई है। फर्स्ट ईयर साइंस प्रैक्टिकल इम्तिहान के 15 निशानात रहेंगे और ये 1 घंटा 30 मिनट पर मुश्तमिल रहेगा। प्रैक्टिकल इम्तिहान के निशानात बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के टाइम शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।